अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहत और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। इंटरनेशनल, नेशनल और तेलंगाना व हैदराबाद की अहम खबरों की तफसील जानेंगे आज के बुलेटिन में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान के शहर कराची में निकाली गई कश्मीर रैली पर हुआ ग्रेनेड हमला, कम से कम 30 लोगों के जख्मी होने की है खबर। लेबनान के शहर बैरूत में धमाके के बाद देखा गया तबाही का मंजर। महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 135, 2 लाख अफराद हुए बेघर। यूएई में शामिल अमारात अजमान की एक मार्केट में भयानक आतिशबाजी की। कई मीटर दूर से देखे गए आग के बुलंद शोले। राहत और बचाव का काम है जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को किया गया टेम्पररी सस्पेंड। कोरोना वायरस से मुतालिक गलत इंफॉर्मेशन देने की बताई गई वजह। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश ने मचाई तबाही। घरों में घुसा पानी तो सड़कें झील में हुई तब्दील। लोगों से घरों में ही रहने की गई अपील। और तेलंगाना के सीएम केसीआर की सदारत में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। तेलंगाना इंडस्ट्रीज में मुकामी लोगों को रोजगार देने, ग्रिड पॉलिसी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मिली मंजूरी। और पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान के शहर कराची में निकाली गई कश्मीर रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 30 लोगों के जख्मी होने की खबर है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ ये रैली निकाली गई थी। कल 5 अगस्त को इसका 1 साल मुकम्मल हो गया था, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के शहर कराची में ये रैली निकाली गई। कराची पुलिस सरबराह गुलाम नबी मेनन ने कहा कि रैली पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी यानी SRA नामी तंजीम ने ली है। ये एक अलहदगी पसंद तंजीम है जो पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में काफ़ी सरगर्म बताई जा रही है। लेबनान के शहर बैरूत में होने वाले धमाके की तबाहकारी दूसरे दिन सामने आई है। इन क़यामत खेज़ धमाकों के बाद कैसी है बैरूत की सूरत हाल, जानेंगे इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। लेबनान की राजधानी बैरूत की बंदरगाह पर हथियारों के एक गोदाम में धमाकों से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 135 हो गई है, जबकि कोई 5000 के करीब लोग जख्मी बताए जाते हैं। इन पुरअसरार धमाकों और तबाही ने दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। बैरूत के गवर्नर ने इन धमाकों के नतायज को जापान के हिरोशिमा जैसी तबाही से ताबीर किया है। लेबनान के सदर मिशेल आवन ने कहा है कि बैरूत में हुए इन धमाकों से घरों और रिहायशी इमारतों समेत ऊंची इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इससे 2 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। सदर ने कहा कि काबीना की हंगामी मीटिंग बुलाई गई है और दारुल हुकूमत में हुए ज़बरदस्त धमाकों के बाद 2 हफ्ते के लिए हंगामी हालात का ऐलान किया गया। इस दौरान सऊदी अरब के फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले धमाके के बाद लेबनान के लिए हंगामी तौर पर इंसानी इमदाद भेजने की हिदायत जारी कर दी है। ये इमदाद शाह सलमान इमदादी मरकज़ के ज़रिए भेजी जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE में शामिल अमारात अजमान में एक मार्केट में बुध की शाम अचानक खौफनाक आग भड़क उठी है, जिससे मुतअद्दिद दुकानें जल गई हैं। अजमान के महकमे शहरी दिफा के एक जरिए ने बताया है कि बाजार शावी के नाम से सब्जी और फल मंडी में आग लगने के बाद शोले और सियाह धुएं के बादल बुलंद होना शुरू हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही खुसूसी टीमें जाए वक़्फ़ों पर पहुंच गई और वो पूरे बाजार को खाली कराने के लिए इमदादी काम कर रही हैं। दूसरी जानिब इस वाक़े में किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे बलगान में तालिबान के हमले की खबर है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। मशरक़ी सूबाई अफसरान के हवाले से बताते हुए ये रिपोर्ट दी गई है। तालिबान ने यह हमला क्यों किया, इसकी जहां अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है, तो वहीं तालिबान की जानिब से भी कोई बयान इस हमले को लेकर जारी नहीं हुआ है। चीन में कोरोना वबा का सेंटर रहे वुहान शहर के एक अहम अस्पताल से ठीक हुए कोविड-19 मरीजों के एक ग्रुप के लिए
लिए गए नमूनों में से 19% मरीजों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है, जबकि 5% मरीज दोबारा मुतासिर पाए जाने के बाद आइसोलेशन में है। वुहान यूनिवर्सिटी के झोंगनन अस्पताल की यूनिट के डायरेक्टर की क़यादत में एक टीम अप्रैल से ही ठीक हो चुके 100 मरीजों को फिर से मिलकर उनकी सेहत की जांच कर रही थी। फेसबुक और ट्विटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक गुमराह कुन मालूमात शेयर करने पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट हटा दी हैं। कोरोना वायरस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से ट्रंप के कैंपेन अकाउंट पर टेम्पररी पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब फेसबुक से हटाई जाने वाली पोस्ट सदर ट्रंप के एक वीडियो इंटरव्यू पर मुश्तमिल थी, जिसमें सदर ट्रंप दावा कर रहे थे कि छोटे बच्चों को कोरोना वायरस नहीं होता। फेसबुक के तर्जुमान का कहना था कि सदर ट्रंप की वीडियो कोरोना वायरस से मुताल्लिक गलत मालूमात की रोकथाम के सिलसिले में कंपनी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब करार पाई है। फेसबुक के तर्जुमान का मजीद कहना था कि ये पहला मौका है कि सदर ट्रंप की कोरोना वायरस से मुताल्लिक गुमराह कुन पोस्ट हटाई गई है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में शाह अब्दुल अजीज अस्पताल में जेर इलाज एक मरीज एम्बुलेंस लेकर ही भाग खड़ा हो गया, ताहम बाद में उसने एम्बुलेंस को कुछ फासले पर ही छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। शाह अब्दुल अजीज अस्पताल के एग्जिट गेट पर सिक्योरिटी के अमले ने मरीज को एम्बुलेंस के साथ रोकने की कोशिश की, मगर वो तेजी के साथ वहां से निकल गया। इस वाक़े की एक फुटेज भी सामने आई है, जिसमें मरीज को एक एम्बुलेंस के साथ अस्पताल से निकलते देखा जा सकता है। और अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लद्दाख में चीनी दरअंदाजी यानी घुसपैठ को लेकर सच नहीं बोल रहे हैं और उन्हें मुल्क के अवाम को इससे मुताल्लिक झूठ बोलने की वजह बतानी चाहिए। राहुल गांधी ने मोदी से कहा कि वो मुल्क को गलत इत्तला दे रहे हैं, जबकि वज़ारत दिफा की मई की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि चीन ने हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाजी की है। इस सिलसिले में वज़ारत की रिपोर्ट में एक तफसीली वजाहत दी गई है। कांग्रेस रहनुमा ने इस रिपोर्ट में दी गई वजाहत के बारे में एक अखबार में शाया खबर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि वज़ीर आज़म झूठ क्यों बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर मनोज सिन्हा की तकर्रुरी की गई है। सदर जमहूरिया हिंद ने बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर करते हुए गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मुर्मू की जगह पर ही मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले दौर में यूनियन रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।